दोस्तों, अगर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो ब्रांड आता है वो है पतंजलि। एक ऐसा ब्रांड जिसकी शुरुआत हर्बल मेडिसिन से हुई और देखते ही देखते ये फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और आयुर्वेदिक आइटम्स में छा गए। और इनके प्रोडक्ट्स को हर इंडियन हाउस तक पहुंचाने का काम जिसने किया है वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की प्रेजेंस में आज पतंजलि 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, जिसमें देसी घी, दंत कांति टूथपेस्ट और केश कांति शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। इनका पिछले साल यानी 2023 का रेवेन्यू था 31,821 करोड़, जो एफएमसीजी के बड़े बड़े दिग्गज यानी आईटीसी, नेस्ले, गोदरेज और डाबर से कहीं ज्यादा है। आज ये इंडिया में यूनिलीवर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है और जिस स्पीड से इनका रेवेन्यू हर साल बढ़ है वो दिन दूर नहीं जब ये यूनिलीवर को भी बीट कर देंगे। और इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आयुर्वेदिक कैटेगरी में एक 100 साल से भी पुराने ब्रांड को सिर्फ 10 साल में बीट किया है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में जानेंगे, बट अभी के लिए सोचने वाली बात ये है कि पतंजलि की सक्सेस के पीछे सिर्फ बाबा रामदेव की फेस वैल्यू का हाथ है या इनके प्रोडक्ट्स में वाकई कुछ खास है। साथ ही हम जानेंगे इनके सक्सेस सीक्रेट्स के बारे में कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से एफएमसीजी में क्यों आए और आते ही ये ब्रांड कुछ ही सालों में बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़कर यूनिलीवर के साथ कैसे दौड़ने लगा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में कोई भी आयुर्वेदिक चीजें नहीं होती, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक है। तो इसलिए हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में पतंजलि के प्रोडक्ट्स में कुछ खास है या आयुर्वेद के नाम पे ये आपको सिर्फ चूना लगा रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बात है 1995 की, जब बाबा रामदेव हरिद्वार में एक योगा टीचर की तरह जाने जाते थे और यही वो टाइम था जब इन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर दिव्या फार्मेसी की शुरुआत की थी। उस टाइम ये सिर्फ आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन बनाते थे, पर इनिशियल टाइम में इन्हें कोई जानता नहीं था तो इनकी मेडिसिन भी हार्डली कोई खरीदता था। इसीलिए इन्होंने पहले 3 साल यानी 1998 तक फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की और ये वो टाइम था जब इनके पास स्टाफ को देने के लिए कोई भी पैसे नहीं थे। इसीलिए रॉ मटेरियल से लेकर ग्राइंडिंग, मिक्सिंग सब कुछ ये खुद करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाबा रामदेव को पॉपुलैरिटी मिलने लगी तो लोगों ने इन्हें फंड्स देने शुरू किए, जिससे फाइनली 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत हुई। इनका पर्पस यही था कि ये आयुर्वेद को प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे, फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, हेयर केयर हो, डेंटल हो, फूड हो या कुछ और। अब देखो, ब्रांड्स तो बहुत आते हैं मार्केट में, पर पतंजलि ने इतना जल्दी मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लिया वो समझने लायक है। देखो, इंडिया में आज भी ज्यादातर लोग साइंस और लॉजिक के बजाय ट्रस्ट और फेथ पर चलते हैं और इसी चीज ने बाबा रामदेव का काम इजी कर दिया। ब्रांड ने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम नेचुरल और स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पतंजलि के दंत कांति ने कोलगेट और पेप्सोडेंट जैसे बड़े प्लेयर्स के दांतों में कैविटी कर दी। फिर इनके पावर वीटा ने हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और कॉम्प्लेन को टक्कर दी। इसके अलावा डाबर हनी, नेस्ले मैगी और इमामी फेयरनेस क्रीम जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स के ये आज कॉम्पिटिटर बन चुके हैं और ये सब हो पाया इनकी आयुर्वेदिक इमेज की वजह से। तो चलो अब देखते हैं कि पतंजलि में ऐसा क्या है जो इन्होंने एक 100 साल पुराने आयुर्वेदिक ब्रांड को कुछ ही टाइम में बीट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बैद्यनाथ की। बैद्यनाथ जाना जाता है अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें च्यवनप्राश, हेयर ऑयल, आंवला जूस, हनी और अश्वगंधा टैबलेट्स जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स शामिल है। पर ये सिर्फ हर्बल मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यही इनका पीछे रह जाने का कारण है। शुरुआत पतंजलि ने भी इन्हीं की तरह ही की थी। ये भी सेम टैबलेट्स और चूर्ण बनाते थे, पर पतंजलि वाले वहां रुके नहीं। मेडिसिन से हेल्थ केयर, फिर पर्सनल केयर, फिर होम केयर और फाइनली आज एफएमसीजी में 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये। दूसरा, बैद्यनाथ के पास सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक होने के कारण मिडिल एज और ओल्ड एज के लोग तो खरीद लेते थे, पर यंग अडल्ट्स के लिए तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस लिमिटेड रह गई। पर पतंजलि ने ये गलती नहीं की। इन्होंने हर एज के लिए प्रोडक्ट्स निकाले, फिर चाहे वो बच्चों के लिए पावर वीटा हो, टीनेजर्स के लिए कॉस्मेटिक्स हो, बड़ों के लिए च्यवनप्राश हो या बूढ़ों के लिए चूर्ण। इन्होंने सब कुछ बना दिया। अब बैद्यनाथ जैसे ब्रांड को बीट करना शायद उतनी बड़ी बात ना लगे, बट व्हाट अबाउट नेस्ले, गोदरेज, आईटीसी, इन सब के पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो पतंजलि ने इनको पीछे कैसे छोड़ा। पतंजलि का फर्स्ट सक्सेस सीक्रेट है बाबाज फेस वैल्यू एंड इमेज। देखो, योगा इंडिया में बहुत पहले आ चुका था, पर मॉडर्न टाइम में जिसने लोगों को योगा की इंपॉर्टेंस समझाई वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव अपने योगा इवेंट्स के थ्रू टीवी और सोशल मीडिया पर पॉपुलर हुए। इनके ट्विटर और फेसबुक पर मिलियंस में लाइक्स और फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से ये पतंजलि ब्रांड के फेस बन पाए और इसी फॉलोइंग के चलते इन्हें कभी भी सेलिब्रिटीज से ऐड नहीं करवानी पड़ी।
पर सोचने वाली बात यह है कि फॉलोअर्स तो और लोगों के भी है, तो बाबा में ऐसी क्या खास बात थी? तो देखो, बाबा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इनके चाहे कितने भी फॉलोअर्स हों पर लोग इन्हें एक योगा गुरु की तरह देखते हैं। दूसरा, इन्होंने योगा के थ्रू ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एक हेल्थियर लाइफ परस्यू करने के लिए मोटिवेट किया है, जिसके चलते वही लोग ना सिर्फ पतंजलि के कस्टमर बने बल्कि इन्होंने मार्केट में ब्रांड के पॉजिटिव रिव्यू भी फैलाए। साथ ही आप ये भी नोटिस करोगे कि बाबा रामदेव जब भी स्टेज पर बोलते हैं तो वो सिर्फ योगा के बारे में नहीं बोलते, वो इंडिया और यहाँ के कल्चर के बारे में भी बोलते हैं, जिससे लोग इनके लिए एक सेंस ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फील करते हैं। इसके अलावा ये अपनी स्पीचेस में फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने को कहते हैं ताकि स्वदेशी यानी इंडियन ब्रांड्स को ग्रोथ मिल सके, और इन्हीं सब चीजों की वजह से ज्यादातर लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदना प्रेफर करते हैं। इसके बाद इनका सेकंड सक्सेस सीक्रेट है प्राइसिंग। पतंजलि का ये कहना है कि उनका इस ब्रांड को बिल्ड करने का पर्पस उपकार है, व्यापार नहीं। उपकार मतलब पब्लिक वेलफेयर, और वो चीज इनकी प्राइसिंग में दिखती भी है। ये लो प्राइस पर हाई क्वालिटी डिलीवर करते हैं। पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, हनी, इन सब की प्राइस आपको 15 to 30% कम देखने को मिलेगी बाकी कंपनीज के मुकाबले। तो प्राइस डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकी सक्सेस का, और वो जरूरी भी है क्योंकि इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में हाई प्राइस पर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इन्होंने शुरू से ही यूनिक ब्रांडिंग और अफोर्डेबल प्राइसिंग पर ध्यान दिया ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी अच्छा चलता रहे, और ऐसा हो भी रहा है। तभी तो आज पतंजलि के पास शैम्पू मार्केट का 15%, टूथपेस्ट का 14%, फेस वॉश का 15%, डिश वॉश का 35% और हनी का 50% मार्केट शेयर है। पतंजलि आज अपने कुछ प्रोडक्ट्स इतने लो प्राइस पर सेल कर रही है कि कॉम्पिटिटर्स को भी अपने प्राइस कम करने पड़े ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकें। तो चलो अब देखते हैं कि पतंजलि वाले इतने कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं, यानी नो मिडलमैन, जिसकी वजह से मटेरियल एक्वायरमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, ये प्रोडक्ट सेलिंग के लिए MBAs वगैरह हायर नहीं करते। कंपनी का मानना है कि इनके प्रोडक्ट्स इतने काबिल हैं कि इन्हें पुश करके सेल करने की जरूरत नहीं है, यानी ये ज्यादा एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करते। इनके पास एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसकी सैलरी करोड़ों में हो। इसके बाद थर्ड सीक्रेट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन। देखो, पतंजलि के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक होने की वजह से एक तो लोग वैसे ही बहुत खरीदते हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि हमारी पेरेंट्स की जनरेशन के जो लोग हैं वो इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से इतना ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हर किसी को यूज करने को कहते हैं। इसके अलावा पतंजलि के पास 3 तगड़े डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिनकी वजह से आज ये हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंच पाए हैं। पहला है स्वदेशी केंद्र। ये वो रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पे आपको पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है आरोग्य केंद्र। ये वो सेंटर्स हैं जहां पतंजलि की तरफ से योगा और बाकी हेल्थ एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई जाती है। तीसरा है पतंजलि चिकित्सालय, जहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप करते हैं। अब समझो कि इन तीनों तरीकों से प्रोडक्ट्स की सेल कैसे बढ़ती है। सबसे पहले चिकित्सालय से शुरू करते हैं। देखो, इंडिया में बहुत से लोग लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो हेल्थ चेकअप्स पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इसीलिए पतंजलि ने अपने चिकित्सालय बनवाए, वहां क्वालिटी डॉक्टर्स को हायर किया और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करने लगे। अब देखो, चेकअप तो फ्री है पर इलाज के बाद उसे मेडिसिन की जरूरत भी तो पड़ेगी, तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ पतंजलि की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे पेशेंट इनकी मेडिसिन खरीदता है और इनडायरेक्टली इनकी सेल्स बढ़ जाती है। इसके बाद बारी आती है आरोग्य केंद्र सेंटर्स की। यहाँ पे ये लोगों को योगा करवाते हैं और आयुर्वेद के हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं। बेसिकली ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि अगर आपको अपनी हेल्थ को बेटर करना है तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर स्विच कर जाओ, और फिर ज्यादातर लोग मान भी जाते हैं। एंड दिस इज द प्लेस वेयर स्वदेशी केंद्र केम इनटू द पिक्चर। बेसिकली ये स्वदेशी केंद्र पतंजलि की शॉप्स होती है जो आप अपने आसपास देखते हो, जहाँ सिर्फ आपको इन्हीं के ब्रांड के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जिसको भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से अपनी हेल्थ को बेटर करना होता है वो इन शॉप से बाय करता है, और ऐसे ये आपको अपने प्रोडक्ट्स सेल कर जाते हैं। अब इन्होंने तो आपको आयुर्वेद के नाम पे प्रोडक्ट बेच दिया, पर क्या वो सच में आयुर्वेदिक है? देखो, पतंजलि के पास 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं। एक वो जो 100% आयुर्वेदिक है, और दूसरे वो जिसमें सिर्फ 1% आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि का च्यवनप्राश। कहने को च्यवनप्राश 40 जड़ी बूटियों से बनता है, जो कि पतंजलि के डिब्बे पर मेंशन भी किया हुआ है। और कंपैरिजन के लिए अगर हम डाबर का च्यवनप्राश देखें तो उसमें भी इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम ही है। बट फर्क कहां पर है वो देखो। पतंजलि के 10 ग्राम च्यवनप्राश में आपको 5.8 ग्राम शुगर मिलती है, यानी अगर आपने 2 चम्मच च्यवनप्राश खाया तो टेक्निकली आपने उसमें 1 चम्मच चीनी खाई है। वहीं अगर डाबर के च्यवनप्राश को देखें तो उसमें आपको हर 10 ग्राम में 2.8 ग्राम शुगर देखने को मिलती है, और वो टेस्ट में भी कम मीठा होता है। तो यहाँ पे अगर आप इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से देखो तो डाबर का च्यवनप्राश पतंजलि से बेटर है।
अब अगर च्यवनप्राश के अलावा अगर हम पतंजलि के किसी और प्रोडक्ट को देखें तो वो बेटर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिव्य कांति लेप, ये बेसिकली एक फेस पैक है जो 100% नेचुरल है। ऐसा सिर्फ कंपनी नहीं कहती, इंग्रेडिएंट्स भी यही कहते हैं। इसमें सिर्फ स्किन फ्रेंडली हर्ब्स ही यूज किए गए हैं बिना किसी केमिकल के, और नेचुरल होने की वजह से ये पाउडर फॉर्म में आता है जो हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा पतंजलि के ओट्स और बिस्किट्स जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो बाकी ब्रांड्स के मुकाबले काफी बेटर है। तो एज ए कंज्यूमर आपको किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट आंख बंद करके नहीं बल्कि इंग्रेडिएंट्स चेक करके खरीदना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये कंपनी अभी इंडियन मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिस हिसाब से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, आगे चलकर तो ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। वेल, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है: स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। चलो पहले पतंजलि की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हार्मलेस प्रोडक्ट्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से पतंजलि के ज्यादातर प्रोडक्ट्स हार्मलेस हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती रहती है। फिर डिमांड के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। आज ये रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके बाद इनकी नेक्स्ट स्ट्रेंथ है ट्रस्ट। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की सोशल इमेज ही कुछ ऐसी है कि लोगों को अपने आप इनके ब्रांड पर ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग सोशल वर्कर्स के नजरिए से देखे जाते हैं। ये फ्री हेल्थ चेकअप्स का जो काम कर रहे हैं, इससे पतंजलि की ब्रांड इमेज बेटर होती रहती है। इसके अलावा पतंजलि जाना जाता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से। ये लोग हमेशा देसी ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और फिर इनके प्राइसेस भी बाकी ब्रांड से कम होते हैं, तो लोगों को एक और वजह मिल जाती है पतंजलि को चूज करने की। स्ट्रेंथ्स के बाद जिस चीज पर कंपनी को सबसे ज्यादा काम करना होता है वो है वीकनेसेस, और पतंजलि की सबसे बड़ी वीकनेस है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि इनके ज्यादातर स्टोर्स नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में है। साउथ इंडिया में इनके बहुत कम स्टोर्स हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़े कस्टमर बेस को मिस कर रहे हैं। तो इस पे डेफिनेटली काम किया जा सकता है। दूसरी इनकी वीकनेस है लेस प्रमोशंस। पतंजलि वाले अपनी एडवर्टीजमेंट सिर्फ बाबा रामदेव से करवाते हैं और वो भी बहुत कम। पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद थर्ड वीकनेस है नो क्लिनिकल अप्रूवल। आयुर्वेदिक होने के बावजूद पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर कोई भी क्लिनिकली अप्रूव्ड लेबल नहीं है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स सिर्फ इन्हीं के लैब्स में टेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इन्हें कोर्ट को जवाब भी देना पड़ता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी को डाउनफॉल भी देखना पड़ सकता है। वीकनेसेस के बाद अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इनकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमेशा रहने वाली है वो है इंक्लिनेशन टू नेचुरल प्रोडक्ट्स। जिस हिसाब से हम अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट में हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। दूसरा, अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो उसमें भी नेचुरल प्रोडक्ट्स ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, इनके पास एक्सपेंशन पोटेंशियल बहुत है। आज बाबा रामदेव को लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली जानते हैं। तो ऐसे में अगर ये पतंजलि की प्रेजेंस फॉरेन मार्केट में भी बढ़ा दें तो सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है। अपॉर्चुनिटीज के बाद अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिससे हर कंपनी को बच के रहना चाहिए। थ्रेट्स। देखो, पतंजलि के प्रोडक्ट्स क्लिनिकली अप्रूव्ड ना होने के कारण कंट्रोवर्सी में रहते हैं, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट क्रिएट होता है और कंपनी की इमेज भी खराब होती है। दूसरा, अगर इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो वहां इन्हें अपनी स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और थर्ड थ्रेट है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। आपने शायद देखा भी हो कि बाबा रामदेव अक्सर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर स्पीचेस देते नजर आते हैं। ऑल्दो ये पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पर ये जो इनडायरेक्ट इंटेलिजेंस है ना, यही पतंजलि को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ब्रांड की पूरी रेपुटेशन गिरा सकती है। तो दोस्तों, ये थी पतंजलि की केस स्टडी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।